हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 24 से 28 अप्रैल 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। जो भी इन 5 दिनों के करंट अफेयर्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्हें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले है प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, लाहौल स्पीति प्रशासन को कागज रहित बनाने के लिए लाहौल स्पीति जिले द्वारा कौन सी सेवा शुरू की गई है। ये 4 ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is a website portal developed by the government of Himachal Pradesh on which every person coming to the state has to register? देखिए, बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में एंट्री करने के लिए बाहरी राज्यों से काफ़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। इसके लिए एक वेबसाइट पोर्टल लॉन्च की गई है जिसके ऊपर अगर कोई भी हिमाचल प्रदेश आना चाहता है उन्हें रजिस्टर करवाना पड़ेगा और काफ़ी इंक्वायरीज़ हैं, काफ़ी क्वेरीज़ हैं उस वेबसाइट पोर्टल पर पूछी जा रही हैं। तो वो वेबसाइट पोर्टल कौन सी है? ये 4 ऑप्शन हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, covidepass.hp.government.in। याद रखिएगा इस वेबसाइट को, इसका नाम है covidepass.hp.government.in। आप देख सकते हैं ये वो इस वेबसाइट पोर्टल का इंटरफेस है। तो बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में काफ़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो कोई भी अगर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करना चाहता है तो उन्हें 72 घंटों की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा अगर किसी के पास रिपोर्ट नहीं है तो वो 14 दिन तक होम क्वारंटीन रहेंगे और इसके अलावा उन्हें 7 दिन के अंदर अंदर स्वयं ही ये रिपोर्ट टेस्ट करवाना पड़ेगा और अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें होम आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है। Noted writer and literature of the state बद्री सिंह भाटिया, who died recently, was from which district of हिमाचल प्रदेश? हाल ही में पंचतत्वों में विलीन हुए राज्य के प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार बद्री सिंह भाटिया हिमाचल प्रदेश के किस जिले से थे? ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सोलन। सोलन जिले के थे बद्री सिंह भाटिया और हिमाचल प्रदेश के काफ़ी प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार थे। इनका जन्म 2 जुलाई 1947 को सोलन जिले के अर्की में हुआ था और उन्होंने कविता, उपन्यास और लघु कथाओं इन पर लगभग 16 से अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं। इसके अलावा बद्री सिंह भाटिया हिमाचल प्रदेश के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका हिमप्रस्थ और गिरिराज में संपादन से जुड़े हुए थे। आप जब भी देखेंगे, अभी आप हिमप्रस्थ का पुराना संस्करण उठा के देखेंगे तो उसमें आप इनका भी एक कॉलम आया हुआ है बद्री सिंह भाटिया जी का, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ष 1987 में बद्री सिंह भाटिया को उनके उपन्यास पड़ाव के लिए हिमाचल अकादमी का कथा पुरस्कार इसे सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, इनके उपन्यास पड़ाव के लिए इन्हें हिमाचल अकादमी के कथा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। On the request of which UT's Chief Minister, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल सप्लाई ऑक्सीजन टू देम? किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुरोध पर हिमाचल प्रदेश सरकार उन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी? ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। तो बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए ऑक्सीजन की काफ़ी डिमांड बढ़ रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिक्वेस्ट की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कि वो आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन की आपूर्ति करें। तो अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि दिल्ली को वो आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर वर्चुअली इनॉग्रेटेड द मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल एट विच प्लेस? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस स्थान पर मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया है? ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुंदरनगर। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअली सुंदरनगर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल यानी कि मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया है और 12 करोड़ की लागत से इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। अभी इस अस्पताल को कोविड-19 समर्पित अस्पताल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट हाउ मच फ्री ग्रेन इन मई एंड जून 2021 टू पुअर एंड नीडी फैमिलीज ऑफ द कंट्री? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार ने देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मई और जून 2021 में कितना मुफ्त अनाज वितरित करने का फैसला किया है? ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5 kg। तो 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिया जाएगा मई और जून 2021 में। ये भारत सरकार द्वारा डिसीजन लिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। हाउ मेनी पुअर एंड नीडी पर्सन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी बेनिफिटेड विद फ्री फूड ग्रेन्स इन मई एंड जून 2021 अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई और जून 2021 में हिमाचल प्रदेश के कितने गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति मुफ्त खाद्यान्न से लाभान्वित होंगे? ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 28.64 लाख। देखिए, तो केंद्र सरकार द्वारा डिसीजन लिया गया है
कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलोग्राम फ्री फूड ग्रेन दिया जाएगा जो भी पुअर एंड नीडी फैमिलीज़ हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि जल्द से जल्द इस स्कीम को हिमाचल प्रदेश में शुरू किया जाएगा और जो उचित मूल्य की दुकान है वहाँ पर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 5 किलोग्राम इस अनाज में 3 किलो गेहूं और 2 किलो राइस दिया जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा बीपीएल, अंत्योदय, सिंगल वुमन और तिब्बतियन फैमिलीज़ को। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कंज्यूमर्स को 35 केजी फूड ग्रेन दिया जाता था। इसके अलावा ये 5 किलो फूड ग्रेन अनाज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। इसमें हिमाचल प्रदेश को 16,822.950 मीट्रिक टन व्हीट और 11,821.610 मीट्रिक टन राइस ये एलोकेट हुए हैं और इस स्कीम से हिमाचल प्रदेश के 28.64 लाख कंज्यूमर्स को बेनिफिट दिया जाएगा। और जो भी ये फ्री फूड ग्रेन है ये फेयर प्राइस शॉप्स यानी कि उचित मूल्य की दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं राजेंद्र गर्ग। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है घुमारवीं है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा ये हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रिंटिंग स्टेशनरी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी हैं। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर फ्लैग्ड ऑफ मोबाइल पब्लिसिटी वैन ऑफ विच बैंक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस बैंक के मोबाइल प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाई है। ये 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। आप देख सकते हैं ये वो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की मोबाइल वैन है और इसे फ्लैग ऑफ किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने ऑफिशियल रेजिडेंस ओक ओवर से कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की मोबाइल पब्लिसिटी वैन को फ्लैग ऑफ किया और इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड के तहत नाबार्ड द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। याद रखिएगा इसे नाबार्ड द्वारा स्पॉन्सर किया गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड के अंतर्गत। और इस मोबाइल वैन से जो भी कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की वेरियस स्कीम्स हैं उन्हें लोगों को बताया जाएगा और लोगों को एजुकेट किया जाएगा कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं इस बैंक की। अगर हम बात करें कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की, 17 मार्च 1920 को इसकी स्थापना की गई थी। जनवरी 1956 में इंदौरा बैंक यूनियन को इसमें मर्ज किया गया और इस बैंक की सेकेंड ब्रांच खोली गई नूरपुर में। जनवरी 1957 में पालमपुर बैंकिंग यूनियन को इस बैंक में मर्ज किया गया और इसकी थर्ड ब्रांच खोली गई पालमपुर में। अक्टूबर 1958 में ननाओ बैंकिंग यूनियन को इसमें मर्ज किया गया और इस बैंक की फोर्थ ब्रांच खोली गई हमीरपुर में। और कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विनय कुमार, ये एक एचएस ऑफिसर हैं और चेयरमैन हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज। इसके अलावा 1920 में इस बैंक की स्थापना हुई थी और 2020 में पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं इसकी स्थापना किए हुए। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा बैंक है जिसे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो वो है कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक यानी कि कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म्ड इन ईयर 2019 ऑफ हिमाचल प्रदेश विल गेट हाउ मच अमाउंट फ्रॉम स्टेट प्रोजेक्ट फंड टू अर्न एंड इंक्रीज लाइवलीहुड। हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2018-19 में गठित स्वयं सहायता समूहों को आजीविका कमाने और बढ़ाने के लिए राज्य परियोजना निधि के तहत कितनी राशि मिलेगी। ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 25,000। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि वर्ष 2018-19 में जो भी स्वयं सहायता समूह के गठन हुआ था उनको आजीविका कमाने और आजीविका बढ़ाने के लिए स्टेट प्रोजेक्ट फंड से 25-25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा इन स्वयं सहायता समूहों को सरकार स्टार्टअप फंड के तहत 2500 रुपये भी प्रदान कर रही है और रिवॉल्विंग फंड के अंतर्गत 15,000 रुपये भी प्रदान किए जा रहे हैं और इनको 3 लाख रुपए तक का लोन भी मिलता है अपनी आजीविका के साधन को विकसित करने के लिए और स्थापित करने के लिए। और अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि वर्ष 2018-19 में जिन जिन स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है उन्हें 25-25 हज़ार रुपये स्टेट प्रोजेक्ट फंड के तहत वितरित किए जाएंगे। विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गिव राशन इन डिपोट बाई स्कैनिंग आइज। कौन सा राज्य आंखों को स्कैन करके डिपो में राशन देने वाला पहला राज्य बन जाएगा। ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में अब उचित मूल्य की दुकान में यानी कि सभी डिपो में राशन आंखों को स्कैन करके दिया जाएगा। पहले पॉस मशीन लगाई जाती थी, इसे कहते हैं पॉस मशीन। इसमें फिंगर स्कैनिंग की जाती थी यानी कि पॉइंट ऑफ सेल फिंगर स्कैनिंग मशीन। लेकिन बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए अब यह डिसीजन लिया गया है कि अब इन मशीनों की जगह आंखें स्कैन करने वाली मशीन को लगाया जाएगा और उसी के थ्रू राशन को आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा और भी दिक्कतें आ रही थी इस पॉस मशीन में,
जैसे कि कभी कभी फिंगर स्कैन करके हमारी फिंगर स्कैनिंग अच्छे से नहीं होती थी और इससे कुछ उपभोक्ता राशन से वंचित रह जाते थे। तो कोरोना वायरस के मामलों को बढ़ते हुए देखते हुए और उपभोक्ता राशन से वंचित रह जाते थे, इन सभी मामलों को देखते हुए डिसाइड किया गया है कि अब आंखों को स्कैन करने वाली मशीन लगाई जाएगी और उससे अब राशन आवंटित किया जाएगा उचित मूल्य की दुकान में। नेक्स्ट इज खीर गंगा घाट is situated on the bank of which river where people are immersing the bones of late relatives instead of going to हरिद्वार। खीर गंगा घाट किस नदी के तट पर स्थित है जहां लोग हरिद्वार जाने के बजाय स्वर्गीय रिश्तेदारों के अस्थि विसर्जन कर रहे हैं? ये चार ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिनवा खड्ड। तो बिनवा खड्ड के किनारे स्थित है खीर गंगा घाट और हरिद्वार जाने की बजाय लोग अपने स्वर्गीय परिजनों के अस्थि विसर्जन यहीं पे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पांडवों द्वारा निर्मित प्राचीन शिव मंदिर है और ये है खीर गंगा घाट। बिनवा खड्ड ये ब्यास नदी की सहायक नदी है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पपरोला के समीप स्थित है ये खीर गंगा घाट। याद रखिएगा बिनवा खड्ड के किनारे स्थित है खीर गंगा घाट। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लाहौल स्पीति प्रशासन को कागज रहित बनाने के लिए लाहौल स्पीति जिले द्वारा कौन सी सेवा शुरू की गई है? ये चार ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ई ऑफिस। ई ऑफिस लॉन्च किया गया है ताकि लाहौल स्पीति प्रशासन में जो भी कार्य किए जाएं उन्हें सारे के सारे कार्यों को पेपरलेस किया जाए। इससे पेपरलेस ऑफिस बनेगा और ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा और मोर एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फ़ाइल भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली सारी की सारी फाइल ट्रांसफ़र की जाएंगी और इससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी होगी और जो भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं उन्हें प्रॉपरली और इफेक्टिव तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।